संभाला और संजोया, और बहुत प्यार से उसको सींचा। और आज मुझे लगता है कि जो मैं इतना स्टैंड ले पा रही हूँ उसमें सुनैना मैम का बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू गॉड का। गॉड का थैंक यू जी। जी हाँ, गॉड का थैंक यू, जो जरिया बनते हैं यस, एक दूसरे के लिए। परमात्मा ही बनाता है जरिया। बिल्कुल। For sure, yes. Thank you, Monica ji. Thank you, Shashi aunty. हाँ, Shall we start the session? It's already 7:11. Sure, sure. Yes. Sheetal, over to you. So screen is visible, right? Yes, it या is. तुषार, हिंदी का एक बार दिखाना होगा स्क्रीन पे, कौन दिखा जी, पाएगा? वो शीतल दिखाएंगी, शीतल ही पढ़ेंगी, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपकी थैंक यू। पूरी कन्वीनियंस का ध्यान रख रहे हैं हम। हमारा Thank चीफ गेस्ट परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, इंग्लिश से शुरू करेंगे, राइट? you. या जी, या वेदर फेमिशमेंट। हाँ, तो मैं बनाए रखने के लिए थोड़ा सा एक लाइन पीछे से पढ़ती हूँ। Mukunda, I see your father is regularly sending you money. Please return it to him. You require none here. A second injunction for your discipline concerns food. Even when you feel hunger, do not mention it. Whether famishment gleamed in my eye, I knew not. That I was hungry, I knew only too well. The invariable hour for the first ashram meal was 12 noon. I had been accustomed in my own home to a large breakfast at 9 o'clock. The 3 hour gap became daily more interminable. Gone were the Calcutta years when I could rebuke the cook for a 10-minute delay. Now I tried to control my appetite. I completed a 24-hour fast. With double zest, I awaited the following midday. हिंदी में आते हैं। हुकुम, देख रहा हूं कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें नियमित रूप से पैसा भेजते हैं। वह पैसा उन्हें लौटा दो। यहां तुम्हें किसी पैसे की आवश्यकता नहीं है। यहां तुम्हारे नियम पालन में दूसरी बात भोजन से संबंधित है। तुम कितने भी भूखे क्यों ना हो, उसके विषय में कभी किसी से मत कहो। मेरी आंखों में क्षुब्धता प्रकट हो रही थी या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य जानता था कि मुझे भूख लगी हुई थी। आश्रम में दिन के प्रथम भोजन का नियत समय 12 बजे का था। अपने घर में प्रातः 9 बजे ही भरपेट नाश्ता करने का मैं आदी था। 3 घंटों का यह अंतर मुझे दिन अधिकाधिक लंबा प्रतीत होने लगा। कोलकाता के वे दिन अब चले गए थे जब 10 मिनट की देरी के लिए भी मैं रसोइये पर बरस पड़ता था। अब मैं अपनी भूख को नियंत्रित करने की चेष्टा करने लगा। मैंने 24 घंटे का उपवास पूरा किया। दुगने चाव और उत्कंठा के साथ मैं दूसरे दिन का मध्याह्न की प्रतीक्षा करने लगा। जी मोनिका जी। जी, आपने कहाँ से पढ़ना शुरू किया शीतल? जब उनको कहा गया कि उन्हें खाने के बारे में बात नहीं करनी, मेरी आंखों से में शुद्ध। हाँ, आप स्क्रीन पे इसे ही रखना, ठीक अच्छा, है। मेरी आंखों में शुद्धारता प्रकट हो रही थी। शीतल, व्हाइट ही रहने दो, डार्क कलर होने से मेरे को थोड़ा, हाँ अब बढ़िया। मेरी आंखों में शुद्धारता प्रकट हो रही थी। मैं नहीं जानता था कि इतना अवश्य जानता था कि मुझे भूख लगी हुई है। कई बार हम क्या करते हैं, अब इन्होंने भी ये रियलाइजेशन यहाँ पर किया कि मैं यहाँ पर छोटी सी चीज कनेक्ट करती हूँ जो मैं अपने साथ भी महसूस करती हूँ। और जनरली ये होता भी है कि जब मैं कहती हूँ ना, हाय राम बड़ी भूख लगी है, जैसे मैं कहती हूँ ना बड़ी भूख लगी है, तो मैं ज्यादा खाती हूँ। तो मैं ज्यादा, यानी कि मैं अपने माइंड को मैसेज देती हूँ कि खूब खाना है, बड़ी भूख लगी है। और जब हम कहते हैं ना मुझे भूख लगी है, तो हम नॉर्मल खाते हैं, क्योंकि बड़ी में हमें लगता है कि भाई हम तो बड़े भूखे हैं और हमारे पास तो पॉसिबिलिटीज भी हैं खाने की, तो खूब खाओ। और नॉर्मल भूख लगी में हम नॉर्मल खाना खाते हैं कि हाँ खाने का टाइम है और हम खाना खा रहे हैं, चाहे लेट हो गए हैं थोड़े आज, बट हाँ हम खाना खा रहे हैं। तो ऐसा ही कनेक्शन कहीं ना कहीं इनको भी महसूस हो रहा था कि 12 बजे थे और अपने घर में 9 बजे कर लेते थे ब्रेकफास्ट,
और 3 घंटे जो थे वो काफी, सभी को लगते हैं जब कहीं और जाते हैं रूटीन थोड़ा सा चेंज होता है और चीजें थोड़ी सी बदलती हैं, तो सबका रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। उनको भी ऐसा ही लगा कि जब हम अपनी किचन में होते हैं, अपने घर में होते हैं, अपनी माँ के पास होते हैं, अपनी बहनों के पास होते हैं, तो हम टेबल पे बैठ के थाली भी बजाते हैं, रोब भी मारते हैं, ऑर्डर भी चलाते हैं, लाड भी करते हैं, मतलब हर तरह के भाव व्यक्त करके हम अपनी भूख को व्यक्त करते हैं कि हाँ हमें इतनी भूख लगी हुई है। बट अब वो अपनी भूख को नियंत्रित करने की चेष्टा कर रहे थे। और वो इसीलिए कि क्योंकि ये 3 घंटे की देरी कहीं उनको ज्यादा भोजन की वजह से वो ज्यादा भोजन न करने लगे, इसलिए वो अपनी भूख को नियंत्रित करने का की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने 24 घंटे का उपवास भी किया, कोशिश की उन्होंने कि मैं उपवास भी करूं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बीच बीच में 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार सबको उपवास करना चाहिए। हम कितने लोग करते हैं मुझे नहीं पता, बट करना चाहिए एक दिन उपवास। उस दिन पेट को सफाई करने का मौका मिलता है, अंदर के अंग रेस्ट करते हैं, पूरा सिस्टम रिलैक्स करता है उस दिन, जिस दिन ये उपवास हम रखते हैं। मतलब उस दिन कम खाएं, ये नहीं कि उपवास में हम निरंतर खा रहे हैं। तो ऐसा ही उन्होंने भी उपवास रखने का किया कि नहीं, उपवास होना चाहिए। और दुगनी उसके साथ जो जिस दिन हम उपवास रखते हैं तो हमें होता है ना कि बस जल्दी से अगला दिन आ जाए। और क्योंकि उस दिन सब बंधन है, आप कुछ नहीं खा सकते, बट अगले दिन आपको लगता है कि और तो दबा के नाश्ता करेंगे, मतलब क्योंकि हमने एक दिन पहले उपवास किया था, उसी को वो कनेक्ट करना चाह रही है। ये सब हमारे साथ, ये नॉर्मल है सब कुछ जो इस टाइम हम पढ़ रहे हैं, ये सब नॉर्मल है। और इसको सुनते टाइम हम सब उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं, हमारे साथ भी यही होता है। जब हम कहते हैं बड़ी भूख लगी है तो हम डबल कड़ी चावल खाते हैं। और जब जिस दिन व्रत होता है तो अगले दिन ही होता है कि बस नाश्ते में कुछ ऐसा हो जाए जो पेट भरने के लिए मजा आए जिसको खा के। तो यही उनकी भी थी, ये परिस्थिति थी। और हाँ जी, आगे भी आपने पढ़ लिया ना? अब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे जी जी। थोड़ा थोड़ा करके। राइट। तो आपने कढ़ी चावल याद दिला दिया, मेरे मुंह में पानी आ गया है। चलिए आगे। तो वो तो मिड डे का इंतजार करने लगे खाने का। आगे पढ़ते हैं। दयानंद जी, ट्रेन इज लेट, वी आर नॉट गोइंग टू ईट अंटिल ही अराइव्स. Jitendra brought me this devastating news. As a gesture of welcome to the Swami, who had been absent for 2 weeks, many delicacies were in readiness. An appetizing aroma filled the air, nothing else offering. What could be swallowed except my pride in yesterday's fast? Lord, hasten the train. The heavenly provider, I thought, could hardly have been included in the interdiction with which Dayanandji had silenced me. Divine attention was elsewhere. However, the plodding clock covered the hours. Darkness was descending as our leader entered the door. My greeting was one of sheer joy. दयानंद जी की ट्रेन विलंब से चल रही है, उनके आने तक भोजन नहीं होगा। जितेंद्र ने आकर ये दारुण वार्ता मुझे सुनाई। 2 सप्ताहों तक बाहर रहे स्वामी जी के स्वागत सम्मान में अनेक स्वादिष्ट व्यंजन बनकर तैयार रखे हुए थे। उनकी भूख बढ़ाने वाली सुगंध से वातावरण भर गया था। निगलने के लिए और कुछ भी न मिल पाने पर अब मैं बीते हुए कल के उपवास के दंभ में अतिरिक्त और निगल ही क्या सकता था। मोनिका जी, आप यहां तक लीजिए, फिर अगला पैरा पढ़ते हैं। जी बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। हम लोग के घर में जब बुआ आने वाली होती थी तब ऐसे होता था, किसी सब्जी को टच नहीं करना। और मुझे याद है पुराना टाइम नहीं, मतलब हमारे टाइम में, सब लोग हमारे एज ग्रुप के कुछ लोग हैं यहाँ पे, जब शादी होती थी ना और बारात आने वाली होती थी, तो जब तक बारात नहीं आ जाती थी ना तो वो फूड काउंटर ओपन नहीं करते थे। फूड काउंटर जो है वो, जब बारात आ जाएगी पहले बाराती घुसेंगे, क्योंकि फिर दूसरे लोग घुसते तो तहस नहस कर देते हैं सब। फिर बारातियों के लिए सजावट वाला सामान नहीं होता था, तो पब्लिक ना इधर उधर वेट कर रही होती थी कि कब बारात आएगी, कब बारात आएगी। बिल्कुल एक ऐसा सा यहाँ पे भी इवेंट हो रहा है कि घर में कोई गेस्ट आने वाला है तो मम्मी बहुत कुछ बनाती थी और हम टच नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि जब वो आएंगे, गेस्ट आएंगे, तो उनके साथ ही हमें मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। बिल्कुल सामान्य सा है। आइए देखें कि हम जैसे जैसे हम लोग यात्रा अपने जीवन की कर रहे हैं, यात्रा के अंश इनके भी हमारे जीवन जैसे ही हैं।
माइंडसेट इनका भी हमारे जीवन जैसा ही है, सोच इनके पास भी हमारे जीवन जैसी है, बट इनकी जो साधना है जिसके लिए बैठे, और इनकी जो हंगर है वो हमसे अलग है। हमारी हंगर है और प्लॉट खरीदो, और पैसा कैसे बनाना है, और रिश्तों में आगे कैसे जाना है, बच्चे कैसे पैदा करने हैं, हमारी सोच इस तरफ जाती है। उनकी सोच किस तरफ जा रही है, भगवान को कैसे पाना है, घर से भाग के भी भगवान को पाने जा रहे हैं, मतलब हाइट है, हाइट, घर से भाग के भी भगवान को पाने जा रहे हैं। ये एक्सट्रीम लेवल होता है कि कोई घर से भाग के लोग थिएटर जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, लड़की के पीछे भागते हैं, लड़की भगा के ले जाते हैं, ये भगवान को पाने के लिए घर से भाग रहे हैं। तो बिल्कुल ही अलग तरह का लेवल और सोच है। और सारी घटनाएं हम जैसी कॉमन है, एक वो इनकी घटना, इनकी भूख वो वाली अलग है हमसे, बाकी सब कुछ सेम है। और इनसे इंतजार नहीं हो रहा था। इनसे इंतजार नहीं हो रहा था, और ये वेट कर रहे थे कि मतलब अब वो लेट आएंगे, और आसपास की जो सुगंध है वो उनके नाक में मुंह में भरती चली जा रही थी। तो फिर उन्होंने ना, अब कल तो उपवास रखा हुआ था, आज पकवानों की सुगंध आ रही है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुक जाओ, आज पकवानों की सुगंध आ रही है इधर उधर से, चारों तरफ से, तो उनसे वेट नहीं आ रहा, तो वो अपने ना उपवास के दम्भ में ही घूम रहे हैं कि भाई देखो मैंने तो उपवास रखा हुआ था, ऐसे वाले लोग। जी शीतल। जी। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि ट्रेन जल्दी आ जाए। मैंने सोचा किसी के पास भूख का जिक्र ना करने की जो निषेधाज्ञा दयानंद जी ने मुझे दे रखी थी, उसमें अवश्य ही वह परम दाता तो शामिल नहीं होगा। परंतु उस परम दाता का ध्यान भी उस समय कहीं और था। घड़ी मंथर गति से घंटों पर घंटे दर्शाती गई। जब हमारे प्रमुख महाराज ने मुख्य द्वार से प्रवेश किया तब अंधेरा छा रहा था। मैंने आनंद तारेक के साथ उनका अभिवादन किया। जी मोनिका जी। मोनिका जी। यस यस, सॉरी 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 सॉरी, नो एक्सट्रीमली सॉरी, मैं स्टार्ट हो गई थी। कैमरा भी बंद था, माइक भी बंद था। जी जी दोबारा से। शीतल शीतल की एक हल्की सी सांस की एक आवाज ने मुझे बताया कि थिंग्स आर नॉट मूविंग नॉर्मल। हाँ। चलिए, थैंक यू सो मच शीतल, थैंक यू। तो अब ट्रेन तो लेट हो रही है, और वो कुछ कर तो सकते नहीं, तो वो जैसे कहते हैं ना, हम प्रभु से कहते हैं कि हे भगवान, ये मेहमान जल्दी से आ जाए ताकि मम्मी किचन ओपन करे और हम कुछ खा सकें किचन में जाके, क्योंकि हमें परमिशन नहीं है लड्डू का हाथ नहीं लगाना, अभी राजमा का कुकर नहीं खोलना, अभी ये नहीं करना, चावल पे मैंने धनिया सेट किया हुआ है, चावल को हाथ नहीं लगाना, ऐसे मम्मी की इंस्ट्रक्शन चलती थी। सेम यहाँ पे भी था। तो वो अब हमें और कुछ नहीं मिल रहा, तो हम कह रहे हैं हे भगवान ट्रेन जल्दी आ जाए, क्योंकि यहाँ तो हमारा वो चल नहीं रहा, यहाँ तो हमारी पावर काम कर नहीं रही, तो हम चलो दूसरे एरिया में पावर को लगाते हैं। हमने प्रे करनी शुरू कर दी कि ट्रेन जल्दी आ जाए, ट्रेन जल्दी आ जाए, ताकि इसी बहाने खाने को मिलेगा। क्योंकि दयानंद जी ने निषेध मतलब मना किया था उन्हें कि भूख का किसी से जिक्र नहीं करना चाहिए, तुम्हें भूख लगी है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी उन्हें आज्ञा थी, तो वो ये भी नहीं कह सकते थे भाई मैंने कल व्रत रखा हुआ है, मेरी तो भूख के मारे जान निकल रही है, जैसे कि जनरली बोलते हैं कि भूख की वजह से मैं बहुत अपसेट हो रहा हूँ, मेरी जान निकल रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। फिर किसी के जब बहुत ही भूख लगती है तो कहते हैं यार चूहे नहीं दौड़ रहे मेरे पेट में, तो हाथी दौड़ रहे हैं। ऐसा भी कई बार हम सुनते हैं। तो बस यही सब चीजें थी, और उनको लग रहा था कि ये जो कुछ भी चल रहा है, जैसे थोड़ा थोड़ा समय घंटों घंटों में बीत रहा था। जैसे कहते हैं ना वो अभी 10 मिनट में आएंगे, तो 10 मिनट ही खत्म होने को नहीं आते, और जब हम अपने किसी आनंद में लगे होते हैं तो 1.5 घंटा भी पता नहीं चलता कि कहाँ चला गया। तो ऐसे वो समय के साथ उलझे हुए और प्रार्थना कर रहे हैं कि ट्रेन जल्दी आ जाए। और तभी जो प्रभु थे उन्होंने मुख्य द्वार से प्रवेश किया, और अंधेरा छा रहा था उस टाइम, और सबने बहुत ही आनंद के साथ उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत किया। जी थैंक यू। मतलब दोपहर 12 बजे का खाना अब अंधेरे तक टल गया है। और यहाँ आगे पढ़ते हैं। Dayanand ji will bathe and meditate before we can serve food. Jitendra approached me again as a bird of ill omen. I was in near collapse. My young stomach, new to deprivation, protested with growing vigor. Pictures I had seen of famine victims passed wreck-like before me.
Request you all to be on mute. The next Banaras death from starvation is due at once in his hermitage, I thought. Impending doom was averted at 9 o'clock. Ambrosial summons in memory that evening meal as one of life's perfect hours. मैं इतना ही हिंदी में लेती हूँ पहले. जस्ट अपने माइक्स म्यूट रखिएगा प्लीज. दयानंद जी अब स्नान करेंगे, तत्पश्चात ध्यान करेंगे और तब जाकर भोजन परोसा जाएगा. जितेंद्र किसी अपशकुन सूचक पक्षी की तरह फिर मेरे पास आ गया था. मैं लगभग गिरने जैसा हो गया. मेरा हार रहना मेरे युवा उदर के लिए नया अनुभव था. पेट में दौड़ने वाले चूहे अब उसे कुतरने लग गए थे और पेट पूरी शक्ति के साथ विद्रोह कर रहा था. दुर्भिक्ष पीड़ितों के जो चित्र मैंने देखे थे वे प्रेत आत्माओं की तरह मेरे सामने से गुजरने लगे. दुर्भिक्ष से वाराणसी में अगली मृत्यु अब किसी भी क्षण इसी आश्रम में होने वाली है, मैं सोच रहा था. संभावित मृत्यु 9 बजे टल गई. खाने का बुलावा जैसे साक्षात स्वर्गीय भोज का निमंत्रण बनकर आया. उस रात का भोजन मेरी स्मृति में जीवन के सबसे सार्थक अवसरों में से एक बनकर स्पष्ट रूप से बैठ गया है. मोनिका जी. जी शीतल, थैंक यू. दयानंद जी अब स्नान करेंगे, मतलब वज्रपात हो रहा है और जिसको कहते हैं ना कि इंतजार की सीमा समाप्त हो रही थी उनके लिए, ऐसा सा कुछ हो रहा था. उसके बाद वो ध्यान करेंगे और उसके बाद भोजन होगा, और जब तक गुरु भोजन नहीं करेंगे तब तक कोई भोजन नहीं करेगा. ये स्टेटमेंट अपने आप में ही बहुत बड़ी है. जिसने एक दिन पहले उपवास रखा हो और अगले दिन का अंधेरा छा गया हो और फिर आके वो स्नान करके और ध्यान करके और उसके बाद खाएंगे तो 10 बजेंगे, 11 बजेंगे, रात के 12 बजेंगे, उन्हें भी नहीं पता था. और उनको लगा कि वो अब लगभग गिर से जाएंगे. और एक तो वो युवा थे, तो युवा उधर मतलब युवा पेट के लिए, उधर मतलब पेट के लिए ये एक बिल्कुल ही नया अनुभव था कि एक दिन पहले उपवास रखा हुआ और अगले दिन भी शाम के 5, 6, 7 बजे तक उनको भोजन नहीं मिल रहा है. तो एकदम उनकी अवस्था थोड़ी अजीब सी हो गई. पेट में दौड़ने वाले चूहे जो थे पहले तो दौड़ रहे थे, उन्होंने कुतरना शुरू कर दिया, यानी कि उनका फैट खाना शुरू हो गया था अब अंदर से, पेट के अंदर से. जैसे कि हम कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करो तो अंदर से ही पेट जो है वो फैट को खाने लगता है. कुछ ऐसा ही उनके साथ भी होने लगा और पेट पूरी शक्ति के साथ अब विद्रोह कर रहा था कि भाई बस अब मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो, इस तरह न चलेगी भाई, तो दे दे कुछ खाने को. ऐसे वाली अवस्था हो गई उनकी. और दुर्भिक्ष पीड़ितों के जो चित्र मैंने देखे थे, जैसे हम चित्रों में देखते ना, जैसे कहीं सूखा पड़ा हुआ है तो पेट पीछे लगा हुआ है, हड्डियां निकली हुई हैं, कुछ ऐसे से चित्र कई बार हम देखते हैं, हमारी निगाहों के सामने आ जाते हैं. तो ऐसे चित्र जो बिल्कुल ही मतलब अव्यवस्थित अवस्था में होते हैं, रुद्र अवस्था में होते हैं, ऐसे चित्र उनके मन में आने लगे. उनको लग रहा था वो उस चित्र का हिस्सा है, ऐसे चित्र का हिस्सा वो खुद बन गए हैं. और ऐसे चित्र उनकी आंखों के सामने प्रेत आत्माओं की तरह गुजर रहे थे और उनको उनको ऐसा सा कुछ महसूस हो रहा था कि वो चित्र अब उनके आसपास से गुजर रहे हैं और कह रहे हैं कि पता चला भूख कैसी होती है, अब तुम्हें पता चला, पेट भर खाना मिलता है ना रोज, अब देखो हम कैसे जीते हैं. तो ऐसा सा उन्हें महसूस हो रहा था कि वो चित्र उन्हें चढ़ाते हुए उनके इर्द गिर्द से घूम रहे हैं, क्योंकि वो इस टाइम सेम अवस्था में थे. बिना भोजन के उनको लगभग 48 घंटे होने वाले थे. जी. आगे भी हमने पढ़ लिया मोनिका जी ये वाला भी. जी. जी. दुर्भिक्ष से वाराणसी में अगली मृत्यु अब किसी भी क्षण, मतलब से वाराणसी में बिना भोजन के वाराणसी में अब आश्रम में एक मृत्यु होने वाली है. वो उनको लग रहा था कि वो उनकी है, वही है. वे सोच रहे थे कि ये किसी तरह 9 बजे तक टल गई, 9 बजे तक टल गई क्योंकि खाने का बुलावा आ गया था. उन्होंने बोला कि आ जाओ, और जैसे उनको लगा कि साक्षात जो भोजन है, स्वर्गीय भोज का निमंत्रण बनकर आया उनको, भाई उनकी मृत्यु हो जाएगी और वो जो भोजन है वो स्वर्गीय, यानी कि मरने के बाद जो खिलाया जाता है, ऐसे उस भोजन के लिए उनको आमंत्रित किया गया. और उस रात का भोजन उनकी स्मृति में बहुत से सार्थक अवसरों की तरह बनकर उनके मानस पटल में बैठ गया.
जैसे एक आर्मी तैयार की जाती है, इंडिया में तो नहीं है, बाहर आर्मी तैयार की जाती है, मुझे उनका नाम भूल गया। उनको बहुत ही लोहपूर्ण अवस्थाओं में रखा जाता है, एक एक हफ्ते तक उनको भोजन नहीं मिलता, उनको कई कई घंटे खड़ा रहना पड़ता है, कई कई घंटे पानी में रखते हैं, कई कई घंटे, मतलब उनके शरीर को लोह बनाते हैं, क्योंकि शरीर में बड़ी सीमाएं होती हैं। जो हमारी दूसरी क्लास में राजन जी आते हैं, वो बताते हैं इन चीजों के बारे में कि आर्मी ऑफिसर के शरीर को कैसे लोहा बनाया जाता है। सेम सी अवस्था है, क्योंकि शरीर ही एक ऐसा है जिसको जितना मर्जी विस्तार कर दो, जिसका आप रात को 8 बजे सो जाते हैं, आपके घर गेस्ट आने वाले हैं, और उस दिन आप 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, आप खुश होते हैं, आप हंस रहे होते हैं। आपके घर में शादी है आपकी बेटी की या बेटे की, और आपके घर की लाइटें 9 बजे बंद हो जाती हैं, ये आपके पूरे मोहल्ले को पता है, पूरा मोहल्ला क्या पूरे शहर को पता है कि उनके घर 9 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकता कोई। क्यों? क्योंकि वो लोग 9 बजे, 9:30 बजे उनकी लाइटें बंद हो जाती हैं, किसी की मजाल नहीं उनके घर कॉल आ जाए, सब फोन साइलेंट करके सोते हैं। इतना डिसिप्लिन। उनके उनके अपने बेटे की शादी है और 1.5 महीने से कोई नहीं सो रहा 9:30 बजे। और वही औरत जो हर टाइम क्रिप करती थी कि टाइम से सोना है, टाइम से सोना, वही 2 बजे सो रही है, 1:30 बजे। उसको कह रहे कि आप सो जाओ आंटी जी, आप तो 9:30 सोते हो। वो बोलती है मेरे बच्चे की शादी है तो मैं सोने की पड़ी है। देखिए वही औरत जिसने 25 साल जीवन के क्रिब करने में निकाल दिए कि सोना है, सोना है, सोना है, और पूरे घर में तानाशाही चलती थी। ये रियल स्टोरी है। हस्बैंड को तानाशाही, सास अपनी सास को तानाशाही, 9:30 लाइटें बंद। वही औरत 2-2 बजे सो रही है, और वहां उसका भ्रम टूट गया कि 9:30 सोना चाहिए। बच्चे की शादी के बाद उसको लगा कि भाई बड़ा आनंद मिस हो जाता है 9:30 बजे सोने से। उसने 11 बजे सोना शुरू कर दिया। उसे हमारे शरीर में बहुत विस्तार है, इतना विस्तार। यही इन्होंने मतलब अभी मुकुंद जी ने भी यही सब चीजों को अनुभव किया कि मरे तो नहीं वो, उनको लग रहा था वो मर जाएंगे, पर वो मरे तो नहीं, इंतजार में वो बैठे रहे। जी शीतल। थैंक यू मोनिका जी। मेरा शायद यहाँ पे एक और मीनिंग निकल के आ रहा है कि मरे तो नहीं, लेकिन उनको साक्षात स्वर्गीय भोज का ये मीनिंग निकल यस, के आ रहा है। यस, यस। भोजन जो है ना, मुझे स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा है वरना तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। मतलब ये भी एक मीनिंग निकल के आ रहा है। यस, यस। जी, तो आगे बढ़ते हैं। In memory, that evening meal is vivid as one of life's perfect hours. और यहाँ पे इतनी खूबसूरत उनकी एक्चुअल पिक्चर, Sri Yogananda and Swami Gyanananda, Guru of Swami Dayanand, Mahamandal Hermitage, Banaras, February 7, 1936. In a traditional gesture of respect, Yogananda ji has seated himself at the feet of Gyanananda ji, spiritual head of this hermitage. Here, as a boy, he had pursued spiritual discipline before he found his guru. तो यहाँ पे इस चित्र का वर्णन है। Intense absorption had not prevented me from observing that Dayanandji ate absent-mindedly. He was apparently above my gross pleasures. Swamiji, weren't you hungry? Happily surfeited? I was alone with the leader in his study. Oh yes, he said, I spent the last 4 days without food or drink. I never eat on trains, filled with the heterogeneous vibrations of worldly people. Strictly, I observe the Shastric rules for monks of my particular order. Certain problems of our organizational work lie on my mind. Tonight at home, I neglected my dinner. What's the hurry? Tomorrow I'll make it a point to have a proper meal. He laughed merrily. हिंदी में लेते हैं इसको। भोजन में प्रगाढ़ तल्लीनता भी मुझे यह देखने से नहीं रोक पाई कि दयानंद जी का मन खाने में नहीं था। वह स्पष्टतया मेरी स्थूल सुखानुभूतियों से ऊपर थे। स्वामी जी, क्या आपको भूख नहीं लगी थी? पेट फटने तक खाकर तृप्ति का सुख अनुभव करता हुआ मैं उनके काम करने के कमरे में उनके साथ अकेला था। मोनिका जी, मैं रुक रुक के पढ़ूं? हाँ, अब ये पहरा पढ़ दो पूरा। हाँ, भूख तो अवश्य लगी थी, उन्होंने कहा। पिछले 4 दिनों से मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। मैं ट्रेन में कभी कुछ नहीं खाता, क्योंकि वहां का वातावरण संसारी लोगों के विविध प्रकार के स्पंदनों से भरा रहता है। मेरे संप्रदाय के सन्यासियों के लिए निर्धारित सारे शास्त्रीय नियमों का मैं कड़ाई से पालन करता हूँ। आश्रम की कुछ समस्याएं मेरे मन पर छाई हुई थी, इसलिए आज रात भोजन में मेरा मन ही नहीं था। जल्दी भी क्या है, कल मैं ठीक से भोजन करने का ध्यान रखूंगा। वह हंस पड़े।
Over to you. जी, बहुत ही बहुत ही बढ़िया सा लिखा हुआ है इन्होंने। भोजन में प्रगाढ़ तल्लीनता, बहुत गहराई से वो मस्त होकर भोजन कर रहे थे, जिसमें आसपास वाला कोई बात कर रहा है तभी आप उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे, आपकी पूरा ध्यान अपने भोजन पे है। जिसमें जिसको हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं दुनिया जाए तेल लेने, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो इसको relish करूंगा, इस टाइम एंजॉय करूंगा। तो वो ऐसे वाले उसमें थे। हालांकि उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी स्थूल सुखानुभूति, उनको स्थूल उनको एक सुख प्राप्त हो रहा था, वो भोजन करके शांति प्राप्त हो रही थी, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। उन सब के बावजूद, यानी कि तल्लीनता के बावजूद, सुखानुभूतियों के बावजूद, उन्होंने नोटिस कर लिया कि जो दयानंद जी हैं वो वैसे भोजन नहीं कर रहे तल्लीनता से जैसे ये कर रहे थे। मतलब जितने स्वाद से ये भोजन खा रहे थे वैसे वो नहीं खा रहे थे। तो जब वो उनके काम करने के कमरे में उनके साथ गए तो उन्होंने बोला कि क्या आपको भूख नहीं लगी थी? तो अब देखिए जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, चौंकाने वाला है वो। ये तो एक दिन से भूखे थे, वो 4 दिन से भूखे थे। और जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब यात्रा ही कर रहे हैं 4 दिन से, तो ट्रेन में उन्होंने ज्यादा कुछ, मतलब ज्यादा कुछ क्या, ट्रेन में उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि वहां बहुत सारे लोगों की वाइब्रेशंस मिक्स होती हैं, सुख की, दुख की, हैरानी की, पश्चाताप की, पीड़ा की, हर तरह की वाइब्रेशन के लोग। कोई कोई बैठा है, किसी के घर में कुछ चल रहा है, किसी के कोई, तो हर तरह की वाइब्रेशन आदमी वहां पे लेके महसूस कर रहा होता है। कोई खुश होता है, चुटकुले सुना रहा होता है, कोई चुपचाप कोने में बैठा होता है, कोई प्रकृति को देख रहा होता है, कोई ऊपर की सीट पे सो रहा होता है, कोई अखबार पढ़ रहा होता है, कोई चिंता में डूबा होता है, कोई रो रहा होता है, साथ वाले को अपनी कहानी सुना रहा होता है। तो बड़ी सारी वाइब्रेशंस वहां पर थी। ये एक अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया। एक तो बड़ी सारी वाइब्रेशंस होती हैं उस जगह पे, और एक जो भोजन बनाने वाले लोग होते हैं उनकी भी वाइब्रेशंस अलग अलग होती हैं। जनरली बहुत सारे लोग जो कुक करते हैं वो भी अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो ये एक रीजन था। बट इम्पोर्टेंट यहाँ ये है कि इन्होंने 4 दिन से नहीं खाया था, और उसके बाद भी वो सामान्य थे, और उसके बाद भी वो भोजन पर टूट कर नहीं पड़े। उसके बाद भी उन्होंने कम भोजन किया, और फिर वो कह रहे हैं कि मैं सुबह अच्छे से खाऊंगा। मतलब एक व्यक्ति, यानी कि इस टाइम वो भूख लगने के स्तर से ऊपर है। भूख, प्यास, थकावट, डर, भय, ये सारी जो चीजें होती है ना, कि इच्छाएं, तृप्ति, इन सब से ऑब्वियसली उनका स्तर ही ऊपर था। 4 दिन बहुत होते हैं। आप ट्रेन में सफर कर रहे हो और आप ट्रेन का भोजन नहीं कर रहे हो, या उनके साथ भोजन नहीं कर रहे हो, तो 4 दिन इज नॉट अ स्मॉल टाइम। 4 दिन बहुत लंबा समय होता है। तो यानी कि वो इन सब स्तरों से को क्रॉस कर चुके हैं, तभी वो चेयर पे बैठे हैं। योगानंदा जी अभी नीचे बैठे हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ जानना है। और ये काफी हैरान सभी के लिए, उनके लिए भी, हमारे लिए भी काफी हैरान कर देने वाला था। और एक उनको ये लग रहा था कि आश्रम की भी कुछ चिंताएं, कुछ लग रहा था उनको ये काम आश्रम जाके करना है। क्योंकि गुरु हमेशा, चेला सो जाता है, शिष्य सो जाता है, गुरु नहीं सोता। शिष्य निश्चिंत होकर सोता है क्योंकि उसको पता है मेरे सिर पे गुरु है, तो वो आराम से सो जाता है। और गुरु को ये होता है कि मैंने इतने सारे लोगों की जिम्मेवारी उठा रखी है, इतने सारे लोग मुझ पे फेथ करते हैं, मैंने इनको वादा किया हुआ है गॉड्स के साथ कनेक्ट कराने का, तो मैं कैसे सो सकता हूँ? तो गुरु कभी नहीं सोता। तो यही सेम इनका भी था। इनके मन में आश्रम की समस्याएं छाई हुई थी। तो उन्होंने बोला कि जल्दी भी क्या है, कल सुबह मैं अच्छे से भोजन करूंगा। जी जी। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू। तुषार, हमें आगे बढ़ना है आज, क्योंकि मोनिका जी का टाइम शायद आगे अवेलेबल है या नहीं। I हो think गया है टाइम। Sheetal, Monica ji is to leave. Monica ji, do you have time? Or नहीं, अभी 40 हो गए हैं तो अभी जाएंगे। yeah, नेक्स्ट perfect, क्लास से आई विल बी देयर। perfect, no या, problem. Thank you. ठीक है जी। Thank you थैंक so यू much, सो Monica मच, ji. थैंक यू Thank you. एवरीवन, थैंक यू Great सो day. मच। Happy weekend. थैंक यू, आप बहुत अच्छे लग रहे हो तुषार, थैंक यू Thank सो you. मच। Thank you so much. थैंक यू मोनिका जी। इंडियन मैरिजेस हमारी डेंटिंग, पेंटिंग, क्लीनिंग, सब कुछ कर देती हैं और इतना खूबसूरत Actually, बना देती हैं ना। actually, that's चलिए, true. ये मौके आते रहें खूबसूरत से, ऐसे ही जी. सब सजते रहें, सजाते रहें। थैंक यू Thank सो you. मच, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। Thank you. गुड नाइट, Good थैंक night, Shubhratri. शुभ रात्रि। जी तुषार। I was not totally into it. तो मुझे अच्छा लगेगा कि कोई आप या जिन्होंने सुना है, if they can just reflect
क्योंकि आई वाज गेटिंग मैसेजेस कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, यू मस्ट अटेंड, लेकिन बिकॉज हमने निकलना है तो मैं अटेंड तो पूरा नहीं कर पाई, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि इफ somebody can just summarize it for me कि what was the learning for the day. You may take your 2 minutes of silent time. You can reflect, and then we will proceed to have our sharings in this room. जी। तुषार साउंड शेयर। Yes. So the room is open for everyone to share and reflect and share. Can I just have the virtual hands or anyone who would want to share? मतलब मुझे तो आज चाहिए क्योंकि मेरा मिस हुआ है आज। यस योगिनी जी। तुषार, मुझे जो इसमें से लर्निंग मिली है वो ये कि जब हमारे ऊपर गुरु की कृपा होती है तो आई थिंक वो जो शरीर की भूख और प्यास होती है दैट उसको वो खत्म करते हैं, आई विल से, ताकि अंदर जो सोल को जो चीज चाहिए, सोल को जो खाना चाहिए, सोल को जो पानी चाहिए, दैट yearning ऑफ द पर्सन ऑफ द सोल इज इंक्रीज्ड। मुझे ये लगता है।
क्योंकि ओके। जैसे वो कह रहे थे कि वो भूखे नहीं रह सकते थे, तो वो उनके गुरु द्वारा ही मे बी उनकी परीक्षा ली जा रही थी, या उनको ये शिक्षा दी जा रही थी कि तुम्हें अपने अंदर की भूख को खत्म करना है। क्योंकि जब हम भूखे रहते हैं एक टाइम के बियॉन्ड ना, हमारी वो भूख खत्म भी हो जाती है। राइट। एंड वो अंदर वाली जो भूख है वो जगानी थी उनकी। मुझे तो यही लगा इसमें। तो यू मीन आपको शरीर से ऊपर उठने का जो एक लेसन है वो आपका गुरु आपको सिखाता है कि राइट। मेटाफिजिकल होके, बियॉन्ड फिजिक्स, फिजिकल होके, कि आप जो साधना तपस्या जो लर्निंग है वो कैसे कर सकते हो। क्योंकि हम्म। बॉडी जो है वो एक बहुत अ, छोटा, सूक्ष्म, व्हाट यू कैन से, कि एक जरिया रहता है टू गेट इनटू दैट और टू अटेन टू दैट पावर। तो उससे उठ के, उससे परे जाके आप कैसे क्या क्या चीजें हैं जो अपनी फोर्सेस में या अपने अपने स्पेस में आप ऑक्यूपाई कर सकते हो। आई थिंक दैट्स व्हाट इज द लर्निंग। गुड। या इज इट? या या। मैं एक ना ग्रुप में शेयर करूंगी। मैं कल किसी को सुन रही थी वीडियो। इफ यू परमिट आई विल शेयर इन द या ग्रुप। प्लीज, प्लीज। आई विल शेयर। थैंक यू, इट वाज थैंक यू वेरी गुड। Nandini ji. Yes, anyone else who would want to share so that I can have आज more मेरा clarity. आज मेरा भी मिस हो गया। फिर मैं हम तो सुनते, प्रेयर में भूमिका आई जी थी। आप और मैं फिर आज सुनते हैं बस शांति से। हाँ, सही यस कहा। शीतल। आज हमारा दिन शिष्य बनने का है। नहीं, शीतल wants to say something. भूमिका जी शायद वो थोड़ा इंसाइट हमें देंगे। चाहे तो जरूर शेयर करें, मैं सुनना भी चाहूंगी। कोई और कुछ अपनी शेयरिंग लाना चाहेंगे? I think you can resume. Yeah. ओके। कई बातें थी इसमें। शुरुआत में उन्होंने ये भी दिखाया कि यहाँ बात खाने को लेकर हो रही है, तो मैं उसी पे एक लाइन मैंने पढ़ी जहां वो कह रहे हैं कि कई बार तो हम अपने रसोइयों पर बरस जाते थे, खाना देर अगर 10 मिनट भी हो जाता था। तो कहीं ना कहीं इसमें एक ग्रैटिट्यूड की भावना भी छुपी है कि आज तुम्हें खाने की कीमत या बनाने वाले की कीमत भी पता चल रही है कि जहां 10 मिनट की देरी पे आप भड़क जाते थे रसोइये पे, वहां आपको ना सिर्फ पिछले दिन का व्रत करा हुआ था और अगले दिन आपने सोचा कि कहा मुझे 9 बजे सुबह खाना खाने की आदत है, अब 12 बजे का यहाँ रूटीन है आश्रम का, तो 12 बजे तक वेट की और अचानक न्यूज आती है कि गुरुजी लेट आ रहे हैं, तो वो दोपहर जो है रात में बदल गई और फिर जो भी हुआ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जो भी हो रहा है। लेकिन उनको एक सीख मिल रही है। ये जो मेटाफिजिकल वाली बात है, ये मैं भी कल की ही कुछ सुन रही थी और उसमें ये बात आई कि अगर कोई इंसान ये कहे कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो शायद दो शब्द निकल के आते हैं कि या तो हम सो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाती है बॉडी, दूसरा हम खाना खा लेते हैं तो हमें एनर्जी मिल जाती है। तो जो स्पीकर थे उन्होंने बोला कि आप एक दिन का कोई भी ऐसा दिन याद करो जब आपने भर पेट खाना खाया हो, खूब सारा खाया हो, खूब सारा मतलब छोले भटूरे जैसे, या कुछ भी ज्यादा, गुलाब जामुन और ये वो सब कुछ खा लिया। अब आप बताओ, क्या आप अपने आप को उस समय कह सकते हो कि आप एनर्जेटिक हो, या आप सुस्ताने लगोगे, आपको नींद आने लगेगी, आपको उबासियां आने लगेंगी, आपका शरीर निढाल होगा? तो ये एक मिथ है कि खाना हमें एनर्जी देता है। हाँ, अप्रोप्रिएट मात्रा में खाना ठीक है, आपको एनर्जी देगा, लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज जो आती है एक्सरसाइज, सॉरी स्लीप, कि किसी दिन आप अपना कोई ऐसा दिन भी याद करो कि जब खूब 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे की नींद ली, तब भी आप उतने ही सुस्ता रहे होगे और सोने का दिल करेगा। तो ये सब भगवान की बनाई हुई नहीं है, ये बातें इंसान की कंडीशनिंग है कि हमें इन दो चीजों से एनर्जी मिलती है। ये आश्रमों में जो तैयार हो रहे हैं साधु संत, ये क्यों मेटाफिजिकल हो पा रहे हैं, बियॉन्ड बॉडी जा पा रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि ना तो नींद, मतलब मैं सदगुरु जी को सुनती हूँ तो 3-4 घंटे वो कहते हैं सो लिया बहुत है, और खाने के लिए वो कहेंगे सुबह एक छोटी सी गोली सी बनाई, उसमें हल्दी को मल के किसी आटे में और समझ लो मेरी एंटीबायोटिक तो हो गई, और ये मतलब फूड, फ्रूट्स, ये वो। सो एक लेसन तो इसमें यही छुपा है कि अपनी इंद्रियों को कैसे वश में करना है। अगले दिन तक उनको इंतजार करना पड़ा और फिर न्यूज आ रही है कि क्योंकि गुरुजी आ गए पर वो स्नान करेंगे, टाइम लेंगे और डिले है। मतलब कितना अपनी इंद्रियों को वश में रखना सिखाया जा रहा है, वहां एक तरह से उसकी ट्रेनिंग हो रही है।
प्लस तब उन्हें याद आ रहा है कि जैसे इससे पहले वाले किस्से में आई थी ये बात कि कैसे अघोरियों का एक रूप दिखाते हैं ना, कि वो लोग शमशान में टाइम बिता लेते हैं, और उनकी पढ़ाई के एग्जाम्स के दौरान भी ऐसा कुछ हुआ। तो यहाँ पे भी उनको ऐसा लग रहा था कि वो जो भक्षी होते हैं ना, वो लोग जैसे भूखे खाना खा रहे होते हैं, ऐसा ही मेरा हाल ना हो जाए, या मेरी मृत्यु ना हो जाए, अगला न्यूज मेरी ना आ जाए कि मैं ही ना मर जाऊं यहाँ। बट अल्टीमेटली उनको हैरानी होती है और बाद में लज्जा भी आएगी कि यार मेरे गुरु तो 4 दिन से भूखे हैं और अभी भी उनका ध्यान भूख पर नहीं है, उनका ध्यान अभी भी आश्रम की चिंताओं पर है। और वो उसमें भी ठहाके लगा के, ठहाके क्या मतलब, एक चुटकी ले रहे हैं, कह रहे हैं कोई बात नहीं, क्या जल्दी है, कल आराम से खा लूंगा। तो इस बात पे उनको बहुत ज्यादा बाद में मतलब फील होगा, शर्म सी आएगी। तो ये तुषार के लिए मैंने समराइज किया कि आज क्या था, साथ में अपनी शेयरिंग भी दी कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि खाना सब कुछ नहीं है, बट वी नीड टू कंट्रोल आवर सेंसेस, और अपनी इंद्रियों को वश में करने का उनका शायद ये एक उनकी एक जर्नी चल रही है जो यहाँ शेयर हुई है बहुत खूबसूरती से। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much, Sheetal, for summarizing it so beautifully for me and for everyone in this group. बहुत ही अच्छी लर्निंग थी। तो जब आप ये कह रहे थे कि छोले भटूरे खा के देखो अगर एनर्जी आती है, तो बिल्कुल सही है। इसीलिए फास्टिंग का या फास्टिंग का या उपवास का इम्पोर्टेंस बताया गया है कि आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं। और जब जब जो आपको बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज भी हैं, उसमें भी आयुर्वेदा जो है वो यही सजेस्ट करता है कि आपको यू शुड गो फॉर फास्टिंग। आप या तो जूस पे आओ या आप कंप्लीट फास्टिंग पे आ जाओ, क्योंकि जो आपकी बॉडी के बैड बैक्टीरियाज हैं वो अपने आप क्या करता है, वो बैड बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी से एनर्जी ड्राइव करने के लिए वहां से खाना लेना शुरू कर देता है। सो स्टॉप फीडिंग योर बॉडी। तो जब आप बॉडी फीड नहीं कर रहे हो तो वो बैड बैक्टीरिया अपने आप धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। दैट्स व्हाट हैपन इन उपवास ऑल्सो, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी के कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप फास्ट। आई डोंट कीप फास्ट। मुझे तो सब हंसते हैं कि यार तू तो पहले इतनी दुबली दुबली पतली सी है, तूने फास्ट क्यों करना है। तो मैंने कहा फास्टिंग आपकी आवाज पतले थोड़ी ना होना है, मुझे मुझे नहीं भी या मैं ये कहती हूँ कि मुझे पतला नहीं होना, लेकिन मुझे भी तो हेल्दी रहना है। या अगर मैंने कभी योगा या जब जिम किया या योगा किया, तो मुझे लोग कहते यार तुम क्यों जिम जाती हो, तुम क्यों योगा करती हो, तुम तो पहले से इतनी पतली हो। मैं क्या भाई, पतली तो हूँ, हेल्दी भी तो रहना है मुझे, तो मुझे भी तो अपना सेहत का ध्यान रखना है। सो दैट्स हाउ इट इज इम्पोर्टेंट। सो आज उस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास ज्यादा शेयर करने को नहीं है, बट बिफोर वी लीव आई वुड लव टू शेयर समथिंग। लेकिन उससे पहले मैं सबको अभी आई विल जस्ट हैव अ शेयरिंग फ्रॉम एवरीवन। सॉरी, मेरा कॉल ड्रॉप हो गया था, मुझे लगा मेरे स्क्रीन पे तुषार फ्रीज हो गए। अच्छा, मिस यू वर जोला, सेइंग समथिंग। मैं एक चीज और याद की, मुझे अभी याद आई कि बहुत ही एक गहरी बात इस आखिरी के पैराग्राफ में आई थी। वो ये कि उन्होंने 4 दिन से इसलिए नहीं खाया था गुरुजी ने, क्योंकि वो ट्रेन की यात्राओं में खाना खाते ही नहीं है, बिकॉज देर आर वाइब्रेशंस इन द एनवायरमेंट। एंड मोनिका जी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन कि खाने को बनाने वाले की अपनी वाइब्रेशन है, वो किस मंशा से बना रहा है। प्लस ट्रेन में आने जाने वाले लोग कितनी वाइब्रेशंस छोड़ रहे हैं, और इस वजह से ये रीजन है उनका ना खाने का। दूसरा, वो शास्त्रीय नियमों का पालन करना चाहते हैं, जो उनके शास्त्रों में विधि बताई है उसी विधि का अनुसरण करते हुए वो खाना खाना चाहते हैं या खाते हैं, इसलिए उनके लिए खाने से वर्जित रहना भी मंजूर है उन्हें, बट ही विल नॉट ब्रेक द रूल्स। सो दैट्स सो मच ऑफ रिस्पेक्ट टू हिज ओन कल्चर, एंड जो भी उनके नियम है, रूल्स हैं, कि एक खाने को ग्रहण करने का अगर एक शास्त्र में नियम का पालन एक योगी को करना चाहिए, तो वो योगी उतना मतलब अडिग है उस मार्ग से, नहीं हटेगा और करेगा पालन, चाहे 4 दिन की भूख। मतलब एक इंसानी शरीर पानी पे जिंदा भी रह सकता है, और ऐसे तो कई उदाहरण मिलेंगे हमारे कल्चर में। लेकिन ये जो स्पंदन वाली बात आई ना इस पैराग्राफ में, कि लोगों का आसपास वो वाइब्रेशंस होती हैं जिसकी वजह से उन्होंने खाना नहीं खाया, दैट रिमाइंड्स अस ऑफ आवर किचन, लाइक व्हेन वी कुक आवर फूड, व्हाट वाइब्रेशंस वी आर कुकिंग इट विद, किस तरह से हम अपने खाने को पका रहे हैं। और उस समय हमारे दिमाग में बहुत लोग होते हैं सोचते सोचते बनाते हैं,
या तो पास्ट या फ्यूचर। प्रेजेंट में अगर रह के बनाएंगे ना तो खाना प्यार से पकेगा, और प्यार की भावना डालनी भी चाहिए, वो लगता है शरीर को। तो ये काफी गहरा टॉपिक है, बट आई एम श्योर यहाँ सभी लर्नेड बैठे हैं, सबको समझ आ गया कि इशारा कहाँ है। और योगिनी जी कुछ कहना चाहती है, ओवर टू यू। शीतल को तो फेस रीडिंग आती है लगता है। ये आपने किया, मैंने पकड़ लिया। नहीं, मैं अपना ही बताने लगी थी। एक दिन हुआ कि मुझे खाना बनाने के टाइम पे बहुत गुस्सा आ गया, जी और ये हमारा सेशन चलता था, वैसे मैं बहुत गुस्से वाली हूँ भी। और उस दिन खाना बनाने के टाइम आ गया, तो मैंने सबको बोल दिया घर में, मैंने कहा आज मैं खाना नहीं बना रही। तो बच्चे तो डर गए, मम्मा खाना क्यों नहीं बना रहे। मैंने कहा मेरे को बहुत भयंकर गुस्सा आया, मैं अभी नहीं बनाऊंगी। वो गुस्सा 1-1.5 घंटे बाद शांत हुआ, मैंने 10:30 बजे खाना बनाया। बट दैट्स सच अ ब्यूटी। एक बट बार इट इज ये डिसीजन लेना बहुत अपने आप में बहुत एलिवेटेड सोच है, कि आप इस तरह से डिसीजन ले पाए कि मुझे अगर 1-1.5 घंटा गुस्सा शांत नहीं हो रहा, मैं नहीं पकाऊंगी, क्योंकि वही खाना सारे फैमिली ने खाना है। हम लोग जी। शायद जल्दीबाजी में ये भी सोच सकते हैं कि नहीं यार, काम मुकाओ, खत्म करो काम अपना। बट नहीं, दिस इज सच ए ब्यूटीफुल थॉट कि नहीं, वो मैं डिसीजन लो, रुक जाओ। मैं मैं एक चीज और करती हूँ खाना बनाते में, कल सभी को करना चाहिए। जी कोई ना कोई भजन लगा लेना चाहिए। एक्चुअली ना उसमें ये होता है, आप उस भजन में खोए रहते हो, आपकी रोटी बन जाती है, सब कुछ बन जाता है। मैं तो नॉर्मली भजन लगाती हूँ। ये अच्छी ट्रिक है, क्योंकि आपका दिमाग फिर भजन सुनते हुए कहीं इधर उधर भटकेगा भी नहीं। जहां राइट। उसका एक ऑप्शन है, वो कट जाएगा। सो इट्स अ गुड हैक, जिसे हम बोलते हैं ना, ट्रिक। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहेगा? थैंक यू योगिनी जी। खाना भी प्रसाद बन जाता है इस तरह से। बिल्कुल बन जाता है, बहुत ही खूबसूरत वर्ड आपने यूज किया। और प्रसाद की तरह खाना खाएं तो लगेगा भी, बिल्कुल। भी तृप्त होगा, आत्मा भी तृप्त होगी, और पेट भी। बिल्कुल जी। Lovely, thank you. Sheetal, can I just share, not related to chapter, but anything that I found relevant today, which I shared on Facebook otherwise, but I felt like it is really, these are the words of wisdom for everyone. सबको पता भी है, but it's just kind of a revision for everyone. So can I just go ahead? Yeah, thank you. Yes, yes. It says, patience visited me, and it reminded me that good things take time to come to fruition and grow slowly with stability. Peace visited me, and it reminded me that I may remain calm through the storms of life, regardless of the chaos surrounding me. Hope visited me, and it reminded me that better times lay ahead, and it would always be there to guide and uplift me. Humility visited me, and it reminded me that I may achieve it not by trying to shrink myself and make myself less, but by focusing on serving the world and uplifting those around me. Kindness visited me, and it reminded me to be more gentle, forgiving, and compassionate toward myself and those surrounding me. Confidence visited me, and it reminded me to not conceal or suppress my gifts and talents in order to make others feel more comfortable, but to embrace what makes me me. Focus visited me, and it reminded me that other people's insecurities and judgments about me are not my problem, and I should redirect my attention from others back to me. Freedom visited me, and it reminded me that no one has control over my mindset, my thoughts, and my well being but me. And love visited me, and it reminded me that I need not search for it in others as it lies within me. So, with these concluding thoughts, I would like to wind up the session with our concluding prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you everyone for your time, for your sharings, for contributing, and for just showing up and being there. Thank you. I'll definitely put it in the group. Somebody has written. Yes. Yeah, Sonal, I'll put it in the group. Yes, for sure. Thank you. I'll do that. Thank you, everyone. Thank you, Yogini ji. Thank you so much, Sheetal.
Most welcome, most welcome. Thank you. Thank you Thank you, Tushar. Bhumika ji. Thank Thank you. you, Tejasvi, Sonal, Thank you. Shashi ji, Thank Ashwinder ji, you. Sapna ji. Thank you. Good night. थैंक यू सो शुभरात्रि। मच एवरीवन। मैं बाहर थी, लास्ट के 10 मिनट अटेंड कर पाई। इट्स ओहो, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, तो थैंक आप, यू। यस तुषार जी, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये रिकॉर्डिंग कर भी रहे हैं जी तो आप थैंक यू जी, थैंक यू। शेयर कीजिए ना प्लीज। हाँ, आई विल बी एबल टू। अभी आई थिंक बिकॉज वो जो टेक्निकल नलायकी थी मेरी, वो मुझे पता चल जी, गई है, तो मैं ओके, आई विल बी एबल टू शेयर इट। तो जिसका जो यस, मिस होता है, यू कैन फ्रीली आस्क मी, आई विल बी एबल टू शेयर। ओके, अश्विंदर जी, आई होप आप उसे सुने, आपका बहुत जी डिले हो जी गया है। आई नहीं नहीं अंडरस्टैंड, कोई सो बात सॉरी फॉर दैट। नहीं। इनफैक्ट आई मिस्ड 2 क्लासेस लास्ट आल्सो। कोई आप बात मेरे नहीं, को मैं आपको बता दोबारा दें, अभी अप्पा जी जी एक्सपर्ट हो गए हैं, श्योर। भेज देंगे फटाक Thank you करके। so much. थैंक यू Actually, the एवरीवन। sharings are so beautiful. You can't miss them actually. इतने प्यारे मोनिका जी इतने अच्छे से समझाते हैं, आप जी शीतल जी, जी तो you जी really want to listen to them again. Yeah, जी, thank you so much. श्योर, Neeta आई ji. विल डू दैट। थैंक यू Thank you. एवरीवन। शुभ रात्रि, गुड नाइट। Good night. Bye-bye. Thank you. Good night. Thank you.